तो सहस्रार संसो रित मोरा, रित माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और वो शत्रु यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलवाओ बिहारी समाजा और नत मारे जई है सब। धनुष तोड़ने वाला यदि इन्हें प्राप्त न हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जई है सब, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन तब जब धनुष तोड़ने वाला इन्हें प्राप्त नहीं हुआ तब मैं विचार यह करने लगा, जिस समय धनुष टूटा तो धनुष टूटने के बाद स्थिति यह बन गई कि दो चार खंड नहीं डाले और देख लोग सब भय सुखारे। धनुष का टूटना देख करके लोग सुखारे माने सुखी हो गए। तो लोग, और यहाँ के लोग कैसे हैं? जब आपुर नर नारी सुभग सुचिशंता और धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, यहाँ के लोग धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, संत है। कौन? लोग। और वो लोग धनुष तोड़ने वाले की आरती उतार रहे हैं। करई आरती पुर नर नारी और देहि निछावर वित्त विसारी, वो सभी लोग धनुष तोड़ने वाले की आरती उतार रहे हैं। कौन? संत। ध्यान देना, और संतों की बात को भगवान भी वरीयता देते हैं, क्योंकि भगवान को स्वयं कहते हैं कि मोटे अधिक संत कर लेखा, और संत धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। संत धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि संतों की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, लेकिन परशुराम जी की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला शत्रु है। तो आखिर कौन सा धराधर है, कौन सा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं? अरे धनुष टूट गया है, राजा जनक की कन्या का विवाह हो गया है। क्योंकि यदि धनुष अब नहीं टूटता तो फिर राजा जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। वैसे भी ये समय तो महाराज कन्याओं के पूजन का ही चल रहा है, लोग कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ भी राजा जनक की कन्या का विवाह हो गया है धनुष के टूटने से। तो धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है, धनुष के टूटने में सब प्रसन्न है। तो जब सब प्रसन्न है तो आप महाराज प्रसन्न हो जाओ, ये मारकाट की बातें काहे कर रहे हैं? और धनुष टूटने पर इतना क्रोध है, तो आज तो एक ही धनुष टूटा है। मैंने बड़े बचपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। धनुही तोड़ी ललिकारी, लेकिन कबू न अशेष की गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से आपको ममता है? और यदि ममता है तो ममता का कारण क्या है? यही धन पर ममता की हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि जो लोग दूर बैठे हैं, जब बैठना है तो आप लोग समीप में आ जाओ तो ज्यादा आनंद बनेगा, क्योंकि श्रोता और वक्ता का मुख जब तक आमने सामने नहीं होता है तब तक आनंद नहीं आता है ना। तो आप लोग आगे आ जाओ, और इधर वाले लोग भी जो बैठे हैं वो पास में आ जाएं, और आप लोग भी कुर्सी बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि लड़ाई कुर्सी की है। तो जो कुर्सी उठ सके उसको उठा के आगे बैठ जाओ तो ज्यादा आनंद बनेगा, है ना। सुंदर समाज बने, हमें भी लगे कि हमारी बात 100-200 लोग सुन रहे हैं, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। जितनी देर हो, भले कम हो ज्यादा हो, लेकिन जितनी देर हो मन से हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आनंद प्राप्त हो जाएगा, है ना। कहिए महाराज। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा एक नहीं अनेका है बिंदु दिए गए कि महाराज धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया और उसकी आरती हो गई। ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनुष तोड़ने वाले की आरती नहीं है। आ रही सही आ
रही है। बल प्राप्त हो गया, जिसके लिए यहाँ के मिथिला की नर और नारियां सुखद मना रही थी, वह बल जब सीता को प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ की नर और नारियां उस व्यक्तित्व की आरती उतार रही है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु राजकुमार का आया कि महाराज यहाँ पर मैंने आपने एक टूटा जितना बड़ा क्रोध मैंने बचपन में बाल्यकाल में बहुत धनी तोड़ी लड़काई, एक नहीं अनेक धनुया तोड़ दी, तब ऐसा रिश ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो जो तुमने बाल्यकाल में धनुया तोड़ी, क्या उन धनुयों की कोई गणना है? क्या उन धनुयों की कभी कोई पूजा आराधना अर्चना वंदना की गई? क्या उन धनुयों का कभी कोई ऐसा प्रमाण मिला कि उन धनुयों की भी अर्चना वंदना पूजा हुई हो? ये वो धनुष है जिसकी त्रैलोक पूजा करता था। प्रमाण मिलता इन्हें पूरी धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकार पूजते, ये वही धनुष है जिसका त्रैलोक पूजा किया करता था। और त्रिभुवन की संपदा को इस प्रकार नष्ट करा देना, ये तो अनुचित कार्य है, ये अनुचित कार्य है, अनुचित कार्य है। तीसरा बिंदु आया कि महाराज ये धन पर ममता, इस धनुष से सिर्फ हमारी श्रद्धा है, आस्था है, आत्मीयता है, लेकिन मेरी ममता, और ममता की अगर बात की जाए तो ममता भी कष्टकारी नहीं होती। तब जब वही ममता परमात्मा के चरणों से की जाएगी, और अगर वो ममता संसार से की जाएगी तो वो ममता कष्टकारी है। सांसारिक ममता कौन कौन से स्थान है? तो कहा जननी जनक बंधु शुद्ध दारा तन धन भवन सुहद परिवार। यहाँ पर अगर ममता की जाएगी तो ये कष्टकारी है, लेकिन अगर परमात्मा के चरणों के, ईश के चरणों के प्रति ममता की जाएगी तो वो ममता कष्ट का कारण भी नहीं हुआ करती है। अब इस पर चिंतन ये है कि जो त्रिभुवन की संपदा है, जो त्रैलोक्य की संपदा है, वो एक के लिए तुलना दी जाए, जबकि मत तो मनुष्यों का ऐसा है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी का हित हो और सभी सुखी हो, ऐसा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन यहाँ हित किसका है? तो सिर्फ एक का, किसका? धनुष तोड़ने वाले का हित तो उसी का है। और मनुष्यों का मत ऐसा है, सिद्धांत ऐसा है कि सर्वजन हिताय, हित सभी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ हित सिर्फ एक का, धनुष तोड़ने वाले का। और सुखी भी वही है, और कोई सुखी होने वाला, क्योंकि यहाँ के मिथिला के कर्मचारी तो दुखी है, यहाँ का मंत्रिमंडल दुखी है। ये जो धनुष तोड़वाने का कार्य हो रहा है, इस सर्वथा अनुचित है। सचिव सभय सिख गई न कोई, और कह रहे कि खुद समाज बड़ा अनुचित हुई। इन प्रबुद्ध लोगों के समाज में जो धनुष तोड़वाने का कार्य हो रहा है, ये सर्वथा अनुचित हो रहा है। तो जहां पर सभी का हित हो, सभी का लाभ हो, ऐसा कार्य होना चाहिए, और जिसमें व्यक्तिगत किसी का लाभ हो, ऐसा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब तो पहला कार्य राजा के तुकार के वशीभूत हो गया, कोई संभाल करके नहीं बोला, धर्मीचंद्र प्राधन, कहा मेरी छोटी छोटी धनिया और कहा मेरे गुरुओं का विश्वास था। देखिए महाराज, आपका जो उत्तर आया, मैं आपकी बात को सीधे करके ले रहा हूं। इन्होंने कहा जो एक व्यक्तिगत लाभ हो तो फिर काम बुरा है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाला कार्य होना चाहिए। धनुष के टूटने से केवल धनुष तोड़ने वाला सुखी है, केवल धनुष तोड़ने वाले का हित है, धनुष के टूटने में और किसी का हित, इन्होंने कहा एक का हित है। देखो प्रमाण मैं ग्रंथ से दिए देता हूं कि एक का हित नहीं है। धनुष टूटने से, सीता के विवाह से एक का हित नहीं है।
बिना धनुष के टूटे होने वाला नहीं है, क्योंकि रहा विवाह चाप आदीना। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह होने वाला नहीं है। दूसरा प्रमाण ले लो, आप कहते हो कि एक का हित है, सबका होना चाहिए। मैंने चौपाई भी ध्यान से पढ़ी थी, कान खोल करके सुना करो, दोबारा फिर पढ़े दे रहे हो, चौथी बार नहीं पढ़ेंगे। सबका सबका सुख है, सबका हित है। प्रमाण मैंने ये दिया था कि प्रभु चाप ठंड नहीं डाले तो देख लोग सब माने। परशुराम जी की बात गलत नहीं थे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लक्ष्मण केवल धनुष तोड़ने वाले का हित है, और धनुष तोड़ने वाला ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। ये भी तुम्हारी बात गलत। ये तुम कैसे जान गए कि धनुष तोड़ने वाला सुखी है? हम तो ये समझ रहे हैं कि हो सकता था ये स्थिति हो कि धनुष तोड़ने वाला न सुखी हो और न दुखी हो। हम तो दोनों बातें करेंगे और प्रमाण सहित करेंगे। प्रमाण भी ये मिलेगा, सभय बिलोके लोग सब, जान जान की भीड़ और हृदय ना हृदय ना नहीं, हृदय न विषाद कुछ। हम तो कह रहे धनुष तोड़ने वाला भी सुखी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कहा कि लक्ष्मण इस धनुष की पूजा होती रही है और तुम्हारी धनुषों की पूजा नहीं होती रही है। ये त्रैलोक्य में पूजनीय धनुष था, दिव्य धनुष था, इस धनुष की पूजा होती रही है। देखिए एक बात आपको बतावे, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसकी पूजा आज हो रही है जीवन भर उसकी ही पूजा होती रहेगी। सामान्य भाषा में उदाहरण समझ लो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आज महंत बना है, जो आज कुर्सी पर बैठा है, जीवन भर यही बैठा रहेगा। ये कोई आवश्यक नहीं है। तब आचार्य कहते हैं मनुज बलि नहीं होता है समय हो। जब समय था धनुष की पूजा होने का तब इस धनुष की पूजा की गई, लेकिन आज इस धनुष के नष्ट होने का समय था। तब हमारे आचार्य कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की। तो जब आवश्यकता थी धनुष की पूजा होने की, जैसे एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं, जैसे परशुराम जी संत हैं, श्रेष्ठ हैं। परशुराम जी अपनी माता का सम्मान किया करते थे, माता की पूजा किया करते थे। एक समय वो था जब परशुराम जी अपनी माता का सम्मान करते थे, और एक समय वो आया जब परशुराम जी के द्वारा ही अपनी माता का कंठ काट दिया गया। फिर वैसे ही एक समय वो था जब राजा जनक धनुष की पूजा करते थे, लेकिन एक समय वो आया जब राजा जनक को इस धनुष को नष्ट करवाना, तो इसमें श्रेष्ठता समय की होती है। दूसरी बात का उत्तर। तीसरी बात आपने कहा कि ममता हमें नहीं है, श्रद्धा है, आस्था है। धनुष से ममता अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ममता दो प्रकार की होती है, सांसारिक और एक पारमार्थिक। इन्होंने कहा ममता संसार के प्रति की जाए तो वो ममता बुरी होती है, लेकिन ममता यदि भगवान के प्रति की जाए तो ममता अच्छी होती है। अब हमारा तर्क इस बात पर है, देखिए दो बातें इन्होंने की है कि ममता संसार के प्रति की जाए तो ममता बुरी है, और ममता भगवान के प्रति की जाए तो ममता अच्छी है। लेकिन हमारा तर्क ये था कि एक धन पर ममता के हेतु, धनुष से ममता करना हम ये पूछ रहे हैं। तो बातें आपने की कि संसार के प्रति की जाए तो गलत, और भगवान के प्रति की जाए तो अच्छी। हम ये पूछ रहे हैं कि धनुष से ममता यदि कोई करे, दिल टूट गया है, धनुष से ममता करने में अच्छाई है कि बुराई है? उत्तर यहां चाहिए, मैं रुक रहा हूं। राजकुमार ने कहा कि महाराज ये धनुष है, मेरा तर्क ये था कि इस धनुष से आपको ममता है कि नहीं?
और मैंने दो बिंदु दिए थे कि अगर संसार से ममता की जाएगी तो ये ममता कष्टकारी है, और अगर परमात्मा के चरणों से ममता की जाएगी तो वो ममता कष्टकारी नहीं है। चिंतन ये था। तो अब इस पर तर्क ये बनता है कि तुम्हारी दृष्टि में ये धनुष सांसारिक है कि पारमार्थिक है। ये तुम्हारी दृष्टि में होगा कि परशुराम जी को ये सांसारिक है, ये परमार्थी है। चिंतन यह होना चाहिए। दूसरा बिंदु कहा, समय की बात होती है कि लोगों की पूजा होती है और समय आता है तो लोगों का तिरस्कार हो जाता है। समय होती है, समय होता है तो व्यक्ति पद पर प्रतिष्ठित होता है, और समय होता है तो व्यक्ति उसी पद से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन ये वर्तमान स्थिति हो सकती है। लेकिन जब से सृष्टि का संचालन हुआ तब से गुरु बाबा शंकर को जो पद दिया गया, क्या उस पद से गुरु बाबा शंकर को हटाया गया? क्या उस पद से गुरु बाबा शंकर का त्याग हुआ? वो पद वही रहा। तो कुछ पद ऐसे भी होते हैं जो पद पर सदैव वो व्यक्तित्व प्रतिष्ठित रहा करते हैं। ये बात तो तुम्हारी सीधी सीधी कर गई कि समय पर व्यक्ति का पद बदल जाता है। कहीं कहीं पद पर व्यक्ति प्रतिष्ठित सदैव सदैव के लिए रहता, उसके आचरण तो ऐसे हो। दूसरा बिंदु आया, कहा महाराज आपने सुना नहीं ठीक ठीक, मैंने क्या कहा था कि सभी लोग सुखी हैं, और कहा फिर से सुन लो, यही राजकुमार का बिंदु था कि विवाह अद्भुत सभी का, इस विवाह से सभी का हित है। किससे हित है? धनुष टूटने के कि विवाह से? किससे हित है? धनुष के टूट जाने से कि सीता का विवाह हो जाने से? सीता का विवाह हो जाने से। यही मानसकार लिखना पड़ रहा। गुरु बाबा शंकर ने भी प्रमाणित कर दिया कि इस विवाह से सभी का हित है, लेकिन इस धनुष टूट जाने से सभी का हित नहीं है। चिंतन ये होना चाहिए। दूसरा बिंदु आया, जितना बोया उतना काटो पहले, फिर बोलो। अरे जितना बोया उतना काटो। कहा महाराज यहां पर जो धनुष टूटा, उस धनुष तोड़ने वाले को न सुख है न दुख है। और आप कह रहे व्यक्तिगत को सुखी है। मैंने क्या कहा था? धैर्य से सुना करो। मैंने कहा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जहां पर सभी सुखी हो। और यहां पर जब मंत्रिमंडल दुखी, राजा जनक की पुत्री सीता दुखी, तो फिर ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा? क्या है? सर्वजन हिताय अर्थात सभी सुखी हो और सभी का हित हो। तो यहाँ के मंत्रिमंडल का विरोध है। सचिव सभाएं ऐसे यात्रा करके यहाँ के मंत्रीगण सिख दे न कोई उचित परामर्श नहीं दे रहे, और कह क्या रहे हैं कि बुद्ध समाज पर अनुचित होगी। इन प्रबुद्ध लोगों की समाज में जो ये कार्य हो रहा है, इस सबका अनुचित कार्य। कौन कह रहा है? यहाँ का मंत्रिमंडल कह रहा है, और सिद्धांत कहता